हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम मस्त नंबर का 3 में क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। एक एपी के 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए, जिसमें d इज इक्वल टू 7 और 22वां रुकन 149 है। यहां पे सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। हल n इज इक्वल टू 22, 22 अरकान, देखिए 22 अरकान दिए गए इसलिए हमें n की कीमत है वो n इज इक्वल टू 22 है। देन d की कीमत दी हुई है, d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 और 22वां रुकन 149 है। 22वां रुकन यानी A22 149 है। मालूम क्या करना है, 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। 22 अरकान का हासिल जमा यानी यस 22। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां पे देखिए हमें क्या मालूम करना है, A22 इज इक्वल टू A की कीमत क्या है मालूम नहीं है, प्लस n यानी 22 माइनस 1, d यानी 7। ओके, अब यहां पे देखिए A22 यानी 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7। 149 इज इक्वल टू A प्लस, इसे अगर हमें जब कर रहे हैं तो जवाब आएगा 147। 21 इंटू 7 यानी 147 होगा। अब A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, ये 147 बराबर निशानी के इस तरफ आएगा क्योंकि हमें A की कीमत मालूम करनी है। यहां पे A इज इक्वल टू क्या होगा 2, A की कीमत हमें हासिल हुई। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, देखो हासिले जमा मालूम करना है हमने 22वें रुकन का, 22 अरकान का हासिल जमा। तो देखिए यहां पे तरह से Sn का जाब्ता लिखते हैं पहले, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 A प्लस an, ये जाब्ता इस्तेमाल करते हैं हमें। अब यहां पे देखो यस 22 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 A यानी 2 प्लस an यानी 149। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यस 22 11 इंटू 151 हो गए, 149 प्लस 2 यानी 151। अब ये दोनों को जरब कर रहे हैं हमें तो जवाब आएगा 1661। यस 22 इज इक्वल टू 1661। ये दोनों को आप जरब करके देखो, जवाब इतना ही आएगा। इस तरह से हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी के पहले 51 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए, जिसका दूसरा और तीसरा रुकन 14 और 18 है। अब यहाँ पे देखो हमें जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं। A2 इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है दूसरा रुकन, तीसरा रुकन A3 इज इक्वल टू 18 है, ये भी दिया हुआ है। मालूम क्या करना है, पहले 51 अरकान का हासिल जमा, पहले 51 अरकान यानी यस 51 हमें मालूम करना है। तो A2 और A3 की मदद से हमें D की कीमत मालूम कर सकते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कर ले हमें तो D की कीमत हमें मालूम हुई। अब A की कीमत मुझे मालूम करना है क्योंकि जाब्ते में इस्तेमाल करना है। A की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है हमेशा। A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है हमेशा। अब A2 की कीमत क्या है भाई, A2 की कीमत है 14 इज इक्वल टू A प्लस D यानी 4। देन A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो A की कीमत क्या हो गई, 10 हो गई। यहाँ पे जाबिते का इस्तेमाल कर लो, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 51 इज इक्वल टू
51 डिवाइडेड बाय 2, 2 into 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 4। जो भी कीमतें हमें यहाँ पे हासिल हैं उन तमाम कीमतों को हमने इस जाबिते में दाखिल किया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, 51 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 डिवाइडेड बाय 2 20 प्लस 50 इंटू 4 200। ठीक है, अब यहां पे देखो 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 220। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब यस 51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 220 है ये, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 सिफर का सिफर, 51 इंटू 110। अब 51 इंटू 110 है, इसे अगर हमें ज़र्ब दे रही तो जवाब क्या आएगा? ये दोनों को ज़र्ब देने पर जवाब आएगा 5610। इस तरीके से हम इस मिसाल को हल करेंगे। देखिए पूरा स्टेप्स अलग अलग करके आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। शर्त क्या है? प्रैक्टिस करना है, देखने से कभी भी हिसाब नहीं आएगा आप लोगों को। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। अगर किसी एपी के पहले 7 अरकान का हासिल जमा 49 है और 17 अरकान का हासिल जमा 289 है तो पहले n अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे इसे हम जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, यस 7 इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है और यस 17 इज इक्वल टू 289 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे हल करते हैं। देखो यस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 7 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, यह 7 क्या है? 49 है। 49 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 6d। 7 माइनस 1 इज इक्वल 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 है, 6 इंटू डी 6d होता है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये 49 है नी, इसे मजीद मुख्तसर करने के लिए ये 49 डिवाइडेड बाय 7 होगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 6d। ये 7 को हम यहाँ पे ले तो यहाँ बचा एक बचता यहाँ पे। अब यहाँ क्या हुआ? 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 6d। ओके, अब देखो ये 2 को इस तरफ लेते हैं, अभी ये 7 को इस तरफ ले तो नसबनुमा में आ गया, ये 2 को बराबर निशानी की दूसरी तरफ ले रहे हैं तो शुमार कुनिंदा में आ जाता है, इन्हें ज़रब में आता है। तो जवाब क्या होगा? 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अभी ध्यान से अगर हमें देख रहे हैं तो इन तमाम अदाद में 2 मुश्तरिक है, या हमें इसे 2 से तकसीम कर सकते हैं। जवाब क्या आएगा? 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, इसे हमें इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसे नंबर 1 देते हैं हमें। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके लिए हल करते हैं। देखो यस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस
17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। यस 17 क्या है? 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 16 इंटू डी। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें, 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू डी इज 16d। ये देखो क्या होगा अब नेक्स्ट, ये 17 जो ज़रब में है इसे मुख्तसर करेगा अभी, 289 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 16 इंटू डी। इसे तकसीम कर रहे हैं तो जवाब आएगा 17 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 16 इंटू डी। इसे इस तरफ लेके आते हैं, 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये दोनों को हम क्या करते हैं, हमें फिर यहां पर भी दो मुश्तरिक निकालते हैं। दो मुश्तरिक निकालने का मतलब है दो से इसे तकसीम करते हैं। बचा क्या? 17 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू डी। इसे ऐसा लिखते हैं भी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये होगा नंबर 2 मसावत। अब देखो हम क्या करते हैं यहां पे, टू माइनस 1 करने पर 2 क्या है देखो, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस कर रहे हैं हमें, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा अभी, ये कैंसिल होगा पूरा। बचा क्या? 5d, 8d प्लस है माइनस 3d है, यानी कि ये होगा 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 यानी 10, देन d इज इक्वल टू 2। हमें यहां पर d की कीमत मालूम हो गई। ठीक है, d की कीमत तो हमें हासिल हो गई। अब क्या करते हैं, हमें d इज इक्वल टू 2 एक में लेने पर, एक में लेने पर क्या होगा देखो, मसावत 1, a प्लस 3 इंटू 2 d इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अब a की कीमत भी है हमारे पास और d की कीमत भी है। यसन का ज़ाब्ता फिर लेते हैं, यसन इज इक्वल टू, या हासिल जमा मालूम करना n अरकान का, यसन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यसन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 2, n डिवाइडेड बाय 2। इसे देखो किस तरह से लिखते हैं हमें, 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस प्लस इसे इंटू करते हैं भी, 2 इंटू n यानी 2n। ठीक है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस है, 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट देखो अब n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 माइनस 2 गया, बचा 2n, ये 2 और ये 2 गया, बचा क्या, n इंटू n स्क्वायर। तो कीमत Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। इस तरह से हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिखाइए कि a1 a2 a3 an सो ऑन अप टू an डैश 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 एक एपी है जहां an को झील में मारूफ किया गया है। दो सवालात यहां पे दिए गए, an इज इक्वल टू a प्लस 4n, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये दो हैं। और हर हालत के लिए पहले 15 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए, ये हमारा सवाल है। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं, इसे हल कर रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस 4n,
अब हमें पहले 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए एपी का होना जरूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम हिसाबी तसाउत बनाते हैं। A1 n की जगह पे 1 लेंगे। A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 is equal to 11. A3 is equal to 3 plus 4 into 3 is equal to 4 is equal to 3 plus 12 is equal to 15. A4 is equal to 3 plus 4 into 4 is equal to 3 plus 4 into 4 16. This is equal to 9. इस तरह से हमने 4 अरकान मालूम किए हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 7 11 15 19 so on। ठीक है, अब हम जांच करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है। अब देखो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। एक मरतबा और देखो A3 माइनस A2 D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है 15 माइनस 11 यानी 4। ये D की कीमत D एक्सा है। D एक्सा है तो हम क्या बोलते हैं, दी हुई हासिल की गई एदाद की फहरिस्त एक हिसाबी तसाउद है। हासिल की गई फहरिस्त एक एपी है, क्योंकि मुश्तरिक फर्क D यकसा है। D की कीमत यकसा है, जिसकी वजह से हमने जो एदाद की फहरिस्त यहाँ पे हासिल की है वो एक हिसाबी तसाउद है, वो यहाँ पे साबित होता है। अब देखो हमें क्या करते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है वो सबको अलग अलग लिख लेते हैं। A की कीमत इस एदाद की फहरिस्त के मुताबिक A इज इक्वल टू 7 आ गया। D इज इक्वल टू क्या हुआ, D इज इक्वल टू 4 आया। करना क्या है, हमें पहले 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, यानी n की कीमत दी हुई है 15। मालूम क्या करना है, यस 15। ओके, यसन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करो। यसन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। यस 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D यानी 4। 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 2 इंटू 7 14 प्लस 14 इंटू 4। 15 डिवाइडेड बाय 2 14 प्लस 14 चौक 56। ठीक है, नेक्स्ट 15 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब इसे जमा करते हैं, कितना होता है 70 होता है, ये 70 हुआ। ठीक है, अब इसे देखो 2 1 2 2 3 6 1 बचा 10 हुआ, 2 5 10, तो ये कितना हुआ देखो 15 इंटू 35। तो यहां पे यस 15 इज इक्वल टू, ये दोनों को जरब दो अभी, 15 इंटू 35। 15 इंटू 35 कितना होगा 525।
ये होगा S15 की कीमत। इसी तरह सेम तरीका आप इस्तेमाल करेंगे और दूसरा सवाल भी हल करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा, ये रखिए सामने और इसके साथ में ये हिसाब को हल करने की कोशिश करिए। 100% आपको अगर ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हिसाब करने के लिए आएगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर एक एपी के पहले n अरकान का हासिल जमा 4n माइनस n स्क्वायर है तो पहला रुकन क्या है, यानी S1। पहले 2 अरकान का हासिल जमा क्या है, यहाँ पे एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, पहले 2 अरकान का हासिल जमा क्या है, दूसरा रुकन क्या है, एक और सवाल। इसी तरह से तीसरा और 10वां रुकन और nवां रुकन मालूम कीजिए। बहुत सारे सवाल इसके अंदर मौजूद हैं, एक के बाद दीगर हम सभी सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए Sn की कीमत हमें दी हुई है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला S1 मालूम करेंगे। S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, 8 माइनस 4 यानी 4 होगा। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 3 चौक 12 नफी 3 स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, मुझे ये पहला रुकना है हमारा, हमें मालूम हुआ। S2 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करते देखो हमें, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 लेते हैं। S2 की कीमत क्या है, 4 है, इज इक्वल टू A1 की कीमत क्या है, 3 है, प्लस A2। अब A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो S3 लेते हैं B। S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 की कीमत है 3 इज इक्वल टू A1 यानी 1 प्लस A1 यानी 3, A2 यानी 1 प्लस A3। अब देखो यहाँ A3 इज इक्वल टू 3 माइनस ये 4 करके बराबर निशानी के इस तरफ आए तो -4 होगा। दिस इज इक्वल टू -1। A3 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, B एदाद की फहरिस्त लिखते हैं। A1 की कीमत क्या है, 3 है, ये A1 समझो उसे। A2 की कीमत है 1, A3 की कीमत है -1, सो ऑन डैश डैश डैश। यहां पे A इज इक्वल टू 3 है, D इज इक्वल टू 1 माइनस 3, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें का, अब देखो हमें क्या क्या मालूम करना था। पहले 2 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। पहले 2 अरकान का हासिल जमा है ना, ये S इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये हमने मालूम किया। उसके बाद में क्या मालूम करने के लिए कहा गया, देखो दूसरा रुकन क्या है, A2 मालूम करने के लिए कहा गया था, हमने A2 मालूम किया। तीसरा और 10वां रुकन मालूम करो, तीसरा रुकन भी हमें मालूम करे, तीसरा रुकन A3 मालूम करे। 10वां रुकन कैसे मालूम करते हैं, B फहरिस्त ले, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जाबिता ले रहे हैं। यहाँ पे A10 10वां रुकन मालूम कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 10।
A10 इज इक्वल टू A यानी 3 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 D यानी -2, ये कीमत D की। नेक्स्ट 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 प्लस -18, ठीक है। इसे हमें ऐसा भी लिखते हैं, देखो 3 माइनस 18 यानी -15 होता है A10 की कीमत। 3 माइनस 15, 3 माइनस 18 यानी -15 होता है, नफी 15 होता है। और क्या मालूम करना है? an मालूम करना है भी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जैसा था वैसा a मीन्स 3 प्लस n मालूम नहीं है, d मीन्स -2। ओके, अब देखो 3 माइनस, अब इसे जरब करते हैं हमें, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो 5, 3 प्लस 2 यानी 5, 5 माइनस 2n, an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n होता है। इस तरीके से हमने जो भी सवाल यहाँ पे दिया गया है, ये पूरे सवाल को हमने हल किया है। A2 मालूम करने के लिए कहा गया था, A3 मालूम करने के लिए कहा गया था, A10 मालूम करने के लिए कहा गया था, और an मालूम करने के लिए कहा गया था। स्टेप सही अच्छी तरह से देख लीजिए, इन स्टेप का इस्तेमाल करना है और हिसाब को हल करना है।